आइए आज बात करते हैं कैसे उनसर की जो हर जगह है, कार्बन, और इसकी कहानी वाकई कमाल की है। ये इस बात की कहानी है कि ये उनसर हमारी ज़मीन, समुद्रों और फ़िज़ा के दरमियान कैसे सफ़र करता है और किस तरह इसका एक नाजुक तवाज़ुन हमारी पूरी दुनिया को शक्ल देता है। तो चलें इस दिलचस्प सफ़र का आगाज़ करते हैं। तो आज हम क्या जानेंगे? सबसे पहले हम कार्बन के कुदरती सफ़र को देखेंगे, फिर समझेंगे कि ये तवाज़ुन बिगड़ा कैसे। उसके बाद हम ज़मीन के कुदरती कार्बन जज़्ब करने वाले निज़ामों पर बात करेंगे और ये देखेंगे कि उन्हें कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। और आखिर में हम टेक्नोलॉजी पर भी एक नज़र डालेंगे कि क्या वो इस मसले का हल हो सकती हैं। तो हमारी कहानी का पहला हिस्सा शुरू होता है कार्बन साइकिल की बिल्कुल कुदरती हालत से, यानी वो वक्त जब इंसानी असरात ने इस निज़ाम में बड़ी तब्दीली पैदा नहीं की थी। अच्छा, तो ये कार्बन साइकिल है क्या? इसे आप एक मुसलसल चलने वाले रक्स की तरह समझ सकते हैं। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कार्बन कभी एक जगह रुकता नहीं, बल्कि फ़िज़ा, समंदरों, ज़मीन और हाँ, हम सब जानदारों के बीच मुसलसल गर्दिश करता रहता है। कुदरती तौर पर यह तबादला बिल्कुल मुतवाज़िन होता है। देखें, पौधे फोटोसिंथेसिस के जरिए हवा से कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर लेते हैं, जबकि जानवर सांस के जरिए उसे बाहर निकालते हैं। और जब पौधे और जानवर मर जाते हैं तो उनके गलने सड़ने से ये कार्बन वापस माहौल में चला जाता है। ये एक तेज और बिल्कुल मुकम्मल चक्कर है। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है और एक नया किरदार दाखिल होता है, इंसान। और यहीं से कार्बन का कुदरती तवाज़ुन आहिस्ता आहिस्ता बिगड़ना शुरू हो जाता है। फर्क समझने की कोशिश करें। एक तरफ कुदरती ज़राए हैं जो बहुत धीरे धीरे कार्बन खारिज करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ इंसानी सरगर्मियां हैं, खासतौर पर फॉसिल फ्यूल्स का जलाना। इसने वो कार्बन जो लाखों सालों से ज़मीन में महफूज था, बहुत तेज़ी से फ़िज़ा में छोड़ दिया है, और यही इस सारे अदम तवाज़ुन की असल जड़ है। तो सवाल ये है कि फ़िज़ा में ये इजाफी कार्बन डाइऑक्साइड करती क्या है? दरअसल ये एक कंबल की तरह काम करती है। ये ज़मीन से निकलने वाली गर्मी को वापस खला में जाने से रोकती है और इसे यहीं कैद कर लेती है। इसी को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं और इसी वजह से हमारा सयारा मुसलसल गर्म हो रहा है। दिलचस्प बात यह है कि जो कार्बन हम खारिज करते हैं उसका तकरीबन आधे से ज्यादा हिस्सा हमारा सयारा खुद ही जज्ब कर लेता है। कुछ समंदरों में चला जाता है और कुछ जमीन में, लेकिन असल मसला वो 45% है जो फिजा में ही रह जाता है, और यही मौसमियाती तब्दीलियों की सबसे बड़ी वजह बन रहा है। चलें अब बात करते हैं इन कुदरती स्पंजेस की, जिन्हें कार्बन सिंक्स भी कहा जाता है। ये वो निज़ाम है जो फ़िज़ा से इजाफी कार्बन को जज़्ब करने का काम करते हैं। ये हमारे सैयारे का एक तरह से कुदरती दिफाई निज़ाम है। तो ये कार्बन सिंक आखिर है क्या? बहुत सादा अल्फाज में ये कोई भी ऐसी जगह है जो कार्बन को हवा से निकालकर अपने अंदर जमा कर ले। इसकी सबसे बड़ी मिसालें हमारे जंगलात, ज़मीन की मिट्टी और ख़ुद हमारे वसी व अरीज़ समंदर हैं। इन आदादो शुमार को देखें। ज़मीन और पौधों में फ़िज़ा के मुकाबले तकरीबन 3 गुना ज़्यादा कार्बन ज़ख़ीरा है। यहाँ तक कि समंदरों में भी फ़िज़ा से ज़्यादा कार्बन मौजूद है। इससे साफ ज़ाहिर होता है कि ये कुदरती ज़ख़ायर कितने अहम हैं। हमारे सैयारे के जंगलात और मिट्टी मिलकर हर साल तकरीबन 2.6 गीगाटन कार्बन जज़्ब करते हैं। ये हमारे माहौल को साफ रखने में एक बहुत बड़ा, बहुत ही अहम किरदार है। तो अब हम कहानी के तीसरे हिस्से में आ गए हैं। यहाँ हम ये देखेंगे कि आखिर हम ज़मीन की कार्बन ज़ख़ीरा करने की इस कुदरती सलाहियत को बढ़ाने और उसकी हिफाजत के लिए क्या कर सकते हैं। माहिरीन के मुताबिक हमारे पास कई कुदरती हल मौजूद हैं, जैसे कि हम नए जंगलात लगा सकते हैं, पुराने खराब हाल जंगलात को दोबारा जिंदगी दे सकते हैं, और खेती बाड़ी के ऐसे तरीके अपना सकते हैं जो मिट्टी में कार्बन को महफूज रखें, और सबसे अहम, जो जंगलात पहले से मौजूद हैं उनकी हर कीमत पर हिफाजत करें। और ये नुक्ता वाकई बहुत अहम है। देखें, नई दरख्त लगाना एक बहुत अच्छा काम है, लेकिन जो पुराने घने जंगलात पहले से मौजूद हैं उन्हें बचाना इससे भी कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि वो पहले से ही कार्बन जज़्ब करने वाली ताकतवर मशीनों की तरह काम कर रहे हैं। अच्छा, तो कुदरती तरीकों के अलावा क्या टेक्नोलॉजी भी कोई मदद कर सकती है? आइए एक और मुमकिना रास्ते पर नज़र डालते हैं, जिससे कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज या मुख्तसरन CCS कहा जाता है। ये अमल 3 मरहलों में होता है। पहला, कार्बन डाइऑक्साइड को फैक्ट्रियों या पावर प्लांट से निकलने वाले धुएं में से ही अलग कर लिया जाता है, इससे पहले कि वो हवा में फैले। दूसरा, फिर उसे दबाव के जरिए पाइपलाइंस के जरिए एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जाता है। और तीसरा, उसे ज़मीन की बहुत गहराई में महफूज चट्टानों के अंदर हमेशा के लिए दफन कर दिया जाता है। तो इस कार्बन को कहाँ ज़ख़ीरा किया जा सकता है? ऐसी जगहों पर जो फ़िज़ा से बिल्कुल अलग थलग हों,
مثال کے طور پر زمین کے بہت نیچے گہرے نمکین پانی کے ذخائر میں یا تیل اور گیس کے ان پرانے کنووں میں جو اب خالی ہو چکے ہیں۔ تحقیق یہ بتاتی ہے کہ اگر اس عمل کو بالکل صحیح طریقے سے کیا جائے تو ذخیرہ شدہ کاربن کا 99% حصہ 1000 سال سے بھی زیادہ عرصے تک وہیں محفوظ رہ سکتا ہے۔ یہ اس ٹیکنالوجی کی صلاحیت کو تو ظاہر کرتا ہے، لیکن اس کے لیے بہت سخت نگرانی اور محفوظ مقامات کا انتخاب بے حد ضروری ہے۔ لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ اس ٹیکنالوجی کے ساتھ کچھ بڑے چیلنجز بھی ہیں۔ ایک طرف تو یہ کاربن کو براہ راست اس کے نکلنے کی جگہ پر پکڑنے کا ایک بہترین طریقہ ہے، لیکن دوسری طرف یہ بہت مہنگا ہے۔ اس سے بجلی کی قیمت بڑھ جاتی ہے اور اس سے بڑے پیمانے پر ہر جگہ لگانا تکنیکی اور معاشی طور پر ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ تو آخر میں سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ کاربن کے اس مسلسل سفر میں آگے کیا ہوگا؟ کیا ہم قدرتی اور تکنیکی دونوں طرح کے حل کو ملا کر اپنے سیارے کے اس بگڑے ہوئے توازن کو دوبارہ ٹھیک کر پائیں گے؟ اس کا جواب ہمارے آنے والے کل کے اقدامات پر